ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी सिंहासन पर स्वयं को चमकता हुआ सितारा अनुभव करेंगे। मैं आत्मा मालिक हूँ इस देह की और सर्व कर्मेंद्रियों के साथ साथ सूक्ष्म शक्तियों के, मन बुद्धि संस्कार के और जितनी भी ईश्वरीय शक्तियां मेरे पास है उन सभी की मैं मालिक हूँ। सर्व शक्तियों सर्व गुणों की मैं मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा गॉडली स्टूडेंट सुप्रीम टीचर का आवाहन करते हूँ। मीठे प्यारे बाबा, टीचर बनकर आ जाओ और मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली की धुन सुना जाओ। देखेंगे बाप दादा को सम्मुख। बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा का वरदानी हाथ सर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, रत्नागर भाव, सौदागर भाव। स्वयं को स्वमान में स्थित करते हैं। मैं मास्टर मुरलीधर हूँ, श्रेष्ठ गॉडली स्टूडेंट हूँ। अपनी शक्तियों को इमर्ज करेंगे। मुझ में निर्णय शक्ति है, समाने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, महसूसता की शक्ति है, रूलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर है, संग्रह शक्ति है, एकाग्रता, मनन। इन सभी शक्तियों को इमर्ज कर एकाग्रता के साथ ओम शांति भवन में गॉडली स्टूडेंट के रूप में हम बैठ जाते हैं। और आज हम सुनेंगे 94 की सीजन की लास्ट मुरली, 14 अप्रैल 94। और इस मुरली के साथ ही इसको 2 दिन लगेंगे। इस मुरली के साथ ही हमारा 94, 93, 94 की सीरीज, ये जो बुक है अव्यक्तवाणी की, ये फिनिश होगी और हम शुरू करेंगे। उससे पहले जो हमने कल मुरली पढ़ी थी, जो कल ही फिनिश हो गई थी, उसमें बाबा ने बहुत सारे वरदान दिए थे। किसी को याद है? बिना देखे जितने भी याद हो वो सुना सकते हैं। बाबा ने कौन कौन से ऐसे भाव करके वरदान दिए थे डायरेक्ट? कविता बहन जी को याद है? और किसको याद है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। और किसको याद है? कुंजन बहन को याद है? हैंड रेस करेंगे, एक एक करके पूछेंगे। जो एक बताएगा वो दूसरा नहीं बताएगा, ठीक है? कविता बहन जी बताइए आप। 3 वरदान बताइए, कोई से भी 3। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी कल बाबा वरदान दिए थे कि शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, सदा हम्म। शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव, और हम्म। सदा तंदुरुस्ती भाव, हम्म। और सदा जीरो से हीरो भाव। ठीक है। कुंजन बहन 3 वरदान बताए बस। बाबा ने जो पहले मेन वरदान दिए थे वो है सदा संपत्ति भव, सर्व हम्म। संबंध भव और सदा हम्म। तंदुरुस्त भव। और ठीक है। बाबा ने एक ओके। मिनट, एक मिनट।
और अंजू बहन 3 बोली। ओम शांति देवी। हम्म। सदा विजयी भव, हम्म। सदा संपन्न भव, हम्म। सदा प्रोस्पर्टी में सेंट इनोसेंट भव। हम्म। ठीक और है सुनील भाई। ओम सुनील शांति। भाई जी। हम्म। ओम शांति दीदी। हम्म। सदा निश्चिंत और निश्चिंत भव, सदा हम्म। सदा संपन्न व संपूर्ण भव, हम्म। और हम्म। सदा सर्व प्रॉस्पेरिटी भव। चलिए ठीक है। और इसके अलावा किसी को याद है? इसके अलावा हाँ, किसी को याद है? हाँ बोलिए सिर्फ कुंजन बहन। बाबा ने कहा था कि हेल्दी नहीं, हैप्पी हेल्दी भव। हम्म। और मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भव। हम्म। और बाबा ने एक और भी दिया था, वो सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव भव। ये हो गया। सदा जीरो और हीरो भव। ये भी हो गया। ठीक है। बाबा ने ये भी कहा था, मैं पढ़ के बता रही हूँ। सदा माया से इनोसेंट, विजय में 100% स्थिति में सदा सेंट। ये भाव करके तो नहीं दिया है, लेकिन सदा सर्व प्रोस्पेरिटी और सदा हर संकल्प बोल और कर्म में सहज ऑनेस्टी भाव, प्रोस्पेरिटी भाव, त्रिस्वरूप से सहज ऑनेस्टी भाव। और पहले ये और दिया था संपत्ति भाव, सर्व संबंध भाव, सदा तंदुरुस्त भाव। सदा निश्चिंत और निश्चय और निश्चित भाव। निश्चित भव। हाँ दीदी। हम्म। और सदा संपन्न और संपूर्ण भव। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में 100% प्रगति भाव। ये बहुत अच्छा लगा था। 100% प्रगति मनसा वाचा कर्मणा का कितना जरूरत होता है। सदा माया से विजयी, साथ साथ माया जीत, विश्व के राज्य जीत, श्रेष्ठ वरदान भाव। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारे, और सुनील भाई जी ने लिख कर भेजे थे, कल पोस्ट नहीं करा था। तो ये बाबा ने इतने सारे इसमें वरदान दिए हैं। ठीक है, इनको अमृत वेले रोज रिवाइज करते रहो। ये सदा के लिए वरदान है और आपको संपूर्ण बनाने के लिए। अगर बाबा का एक वरदान भी हमको मिल जाता है ना, तो वो आपको संपन्न बना सकता है। ओम शांति दीदी। हाँ। हैप्पी हेल्दी भव भी था दीदी। हाँ हाँ ये हो गया फिर। हो गया। अच्छा। दीदी हम्म। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कल इसमें वरदान के लिए हम्म। ना। हम्म। बोला था कि वरदान को फलदायक बनाना है, और बोला था उसे कि वरदान स्मृति के का स्वरूप पानी। में, हाँ जी, बोला था कि हाँ। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप देनी है, फिर देखो कि हम्म। वरदान कैसे फलीभूत होता है। बार बार स्मृति का पानी दो, वरदान के हाँ स्वरूप में स्थित होने की धूप दो। जी, फिर एक बात और भी बोली थी कि फिर देखो और भी वरदानों को साथ में लेके आएगा। हाँ, ये एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लेकर आएगा। तो ऐसे बाबा ने संतुष्टता के ऊपर मुरली चलाई थी कि संतुष्टता का आधार है 3 बातें चाहिए, संबंध, संपत्ति और सेहत। और संतुष्टता कैसे आएगी? जब हमारे सब खजाने भरपूर होंगे। ऐसे ही नहीं आ जाएगी। तो बाबा ने संतुष्टता के लिए क्या करना है, तंदुरुस्त रहना है, और उसके 3 वरदान भी दे दिए। उसके साथ साथ जो ये क्या बोलते हैं इनको, एशिया 5 खंड जो है, 5 खंडों से जो आत्माएं आई थी, एशिया खंड, यूरोप खंड, अमेरिका खंड, अफ्रीका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, 5 खंडों से आत्माएं आई हुई थी। 5 देशों से नहीं, खंडों से। खंड माना एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, उसको एक खंड बोलते हैं। और मधुबन से 1 2 3 4 5 और 6 खंड हो गए। 5वां खंड, ये छठा खंड मधुबन हो गया। तो बहुत विशेष मुरली है, इसको याद रखेंगे। और संतुष्टता
एक संपूर्णता की तरफ ले जाती है। अगर हमारे अंदर संतुष्टता आती जा रही है, मतलब हम संपूर्णता की तरफ जाते जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मूल्य थी। आज हम पढ़ेंगे स्नेह का टर्न है स्वयं को टर्न करना, यानी परिवर्तन करना। तो बाबा कह रहे हैं, शुभ संकल्पों का महत्व बताने वाले स्नेह व शक्ति मूर्त बाप दादा अपने सही बच्चों की सभा को देखते हुए बोले, आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है, अभी विजुअलाइज करते जाना, जितनी सभा साकार में है। और ये योग का बहुत अच्छा तरीका है। अव्यक्त मुरली माना योग। अव्यक्त का मतलब ये है हम देह में नहीं है। अव्यक्त, व्यक्त भान से परे। तो व्यक्त भान से परे माना आत्मिक स्थिति या फरिश्ता स्थिति, और दोनों ही स्थिति हमें बाबा से जोड़ती है और योग युक्त बनाती है। तो विजुअलाइज करेंगे, बाबा कह रहे हैं जितनी सभा साकार में है, यानी वहां बैठे हैं, उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। कैसे विजुअलाइज करेंगे? नीचे तो बैठी है पूरी सभा, और ऊपर में 15-20 फीट ऊपर, जैसे छत के नीचे आकारी सभा। जितने बच्चे याद कर रहे हैं बाबा को, जहां जहां याद कर रहे हैं, वो मन से कहाँ है? बाबा के पास है। उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आकारी सर्व साकार रूपधारी, सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। पूरा डायमंड हॉल में देखो बाबा का बड़ा सा स्वरूप, और ऐसे भुजाएं बाबा की दोनों तरफ से पूरी सभा को ऐसे कवर किए हुए हैं। हो रहा है? जी दीदी। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी है? चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। सारे बच्चे बाबा की स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन वर प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह के ऊपर बाबा बोल रहे हैं। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही है। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना? डबल विदेशी भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते, मतलब
बाबा के पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास हो। कौन से तीन पास? कौन से तीन पास? पास रहना, पास सहज पास होना, रहना। और हर एक एक करके। परिस्थिति को बहुत सहज से पास करना। हाँ, पास रहना, एग्जाम में पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पास पास करना। करना। हम्म, ठीक है। एक साथ दो बोलने से आवाज नहीं आती ना, कट होती है, इसलिए एक बोलने से ठीक है। तो बाबा कहते तीनों में पास होना। पास करना भी सहज है, और पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज, ऐसे तो नहीं होता। क्वेश्चन मार्क। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबर वार है, या सब नंबर वन है। पास रहना माने बाबा के पास याद में रहना, ये तो कर लेते हैं बच्चे। लेकिन पास करना, किनको? परिस्थितियों को पास करना, इसमें नंबर हो जाते हैं। देखो, नंबर वन नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए, माना समथिंग है, कुछ तो है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो गया है, और होना ही पास है, होना ही है। जैसे पास रहना सहज है और सब, और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े हैं। यह तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। क्या बोला बाबा ने? ये पक्का निश्चय है बच्चों को कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना, बाबा को डाउट होता है। ये निश्चय सबका अटल है, नंबर वार है। दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना। अभी तो देखो, जो ओम शांति भवन है, 5,000 की संख्या वाला है, ज्यादा से ज्यादा 5,500 आ जाएंगे, और ठू ठू ठूस ठूस के बैठेंगे तो 6,000 आ जाएंगे। वो दूर लगता था उस समय, बच्चे सोचते थे हम दूर हैं। और अब डायमंड हॉल देखो, 20,000, 20 से 22,000 बैठ जाते हैं डायमंड हॉल में। अब वो दूर लगता है, इससे और बड़ा हो गया, तो हो सकता है ये पास लगने लगे। जितना भी बड़ा बनाते जाओ, बाबा का घर तो छोटा होना ही है। तो दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, दिल तख्त पर हो। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तक नशीन है। बाबा ने एक मुरली चलाई है ना इसके ऊपर, इससे पिछली बुक में पढ़ी थी कि बाबा तीन प्रकार के देखते हैं बच्चे, एक नैनो में, एक दिल में, और एक और बताओ, और एक कहाँ? और एक कहाँ? दिल तख्त पर। वो हो गया, नैनो में, दिल में, और सिर का ताज, बाबा के सिर। हाँ, मस्तक का ताज। मस्तक का ताज। तो किसको बाबा ने श्रेष्ठ बताया था? दिल को, नैन को, मस्तक को? दिल को। बाबा ने ये भी गोल गोल नैनो, कर दिया था। नैनो में बताया था बाबा ने। हाँ, नैनो में समाये हुए। और उससे भी ऊपर बाबा ने सिर के ताज बोल दिया था, सेकंड नैनो में, थर्ड। वैसे सबको बाबा ने थर्ड सेकंड नहीं करा था उसमें, बाबा ने कहा था सब एक दो से ऊपर है। मगर इशारा बाबा का ये कहता, जो सिर के ताज है, ताज जो सिर पर बैठ, कहते हैं ना सिर पर बिठा रखा है इसको, बहुत लाडला होता है। हर एक की विशेषता बाबा ने बता दी थी उसमें।
तो बाबा कह रहे हैं सबसे नजदीक नयन है। यहाँ पर भी बोल रहे हैं बाबा, दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, दिल तख्त पर हो। कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नजदीक नयन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर या नैनों में नूरे रतन बनकर समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो ना कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लास्ट टर्न था सीजन का, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। कहते हैं ना नेक्स्ट टर्न क्या होगा, कब होगा। आदि मध्य अंत की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है। तो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है? कौन से स्वरूप कह रहे हैं बाबा? अनादि रफ्तार, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। हमारा जो आत्मा बिंदु है ना, वो अनादि स्वरूप है। तो बाबा कह रहे हैं तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है, कितनी तेज है? माना माना क्या? माना आत्मा बहुत रफ्तार। जल्दी यहाँ से वहां जा सकती, जहाँ चाहे। हाँ। परम धाम, सूक्ष्म वतन, हम्म। आत्मा बन के। तो आत्मा की रफ्तार माने बच्चों की स्पीड देख रहे हैं। स्पीड मतलब सेकंड कितनी। में सेकंड में पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। 1 सेकंड में या 1 मिनट लगता है या 5 मिनट लगते हैं, कितनी देर लगती है पहुंचने में? वो स्पीड देख रहे हैं, रफ्तार। दीदी सेकंड से भी कम स्मृति का स्विच ऑन और बस हाँ, बाबा साहब। सेकंड से सेकंड भी ज्यादा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आत्मा पहुंच सकती है। तो वो देख रहे हैं बच्चे अभी तक कितनी जल्दी पहुंचते हैं। फुल स्टॉप कितनी देर में लगता है? किसी ने कुछ कहा, कितना देर लगा? 5 मिनट, आधा घंटा, तो 1 दिन, तो ये उससे भी ज्यादा तो नहीं लगता है। स्पीड देख रहे हैं, रफ्तार कितनी तेज। हाँ, सेकंड से भी कम। तो आजकल भिन्न भिन्न साइंस के साधनों की तीव्र गति से भी तीव्र गति है। जितने भी साइंस के साधन है, अब उसमें दो चीजें काम करती है, एक साउंड, एक लाइट। इन दो चीजों से हम तक, जिसे कहते हैं ना मीडिया, मीडिया माने मीडियम, एयर भी मीडियम है, साउंड है, लाइट है, ये सब मीडियम है। क्या ले जाने के? हमारे संकल्पों को ले जाने के, या डिजिटल वर्ल्ड का जो मेमोरी या जो भी डाटा है वो पहुंचाने के ये साधन है। सबसे तीव्र गति का साधन दुनिया में लाइट है। साउंड की हिसाब से हम तो बहुत पहले से चल रहे, साउंड को कैच करना। साउंड से लाइट जल्दी ट्रेवल करती है, और लाइट से संकल्प जल्दी ट्रेवल करते हैं। तो साउंड, आवाज, दूर टाइम लगता है। अभी देखते थे ना पहले, कुछ समय पहले तक उधर बोल रहा है, थोड़ी देर में इधर आवाज आ रही है, उसके होठ पहले हिल जा रहे हैं, आपको आवाज बाद में कैच होती है। मगर अभी लाइट की स्पीड से सभी काम हो रहा है, तो इसलिए विदेशों की आप देखो डिजिटल वर्ल्ड, अब हम दूसरे लेवल पर काम कर रहे हैं। इसलिए वो जो टाइम लैप्स होता था पहले, विदेशों से आवाज जोर से बोलना और ऐसे करना, अभी तो ऐसे लगता है, कैसे लगता है जैसे पास में बैठे बात कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता? जी दीदी। और ये सोचो, ये तो दुनिया की स्पीड है, दुनिया की, मनुष्य की बनाई हुई। आत्मा सोचो कितनी फास्ट होगी। आत्मा कितनी फास्ट होगी। अभी तो हम सामने सामने बात करते हैं, विदेशों में तो ऐसे लगता है 1 भी सेकंड की कमी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट बात हो रही है। और आत्मा की स्पीड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी इधर
आत्मा ने सोचा और ये उधर बोलने में भी टाइम लगा, तुरंत वहां दिख जाएगा। नंबर डायल करने में भी टाइम लगता है, वो तुरंत सोचा और हुआ। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति है। साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक ना पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है गति को। हम्म, आत्मा की गति को। इसलिए सबसे तीव्र गति का साधन ये संकल्प शक्ति है। इस संकल्प को कोई पकड़ नहीं सकता। क्यों क्यों नहीं पकड़ सकता? पकड़ सकते हो नहीं? कौन पकड़ सकता है? विजय, वीना बहन, आपका म्यूट ऑन है। संकल्प की गति को कौन पकड़ सकता है? दीदी हम संकल्प को देख सकते, एक एक संकल्प को देख सकते, स्पीड तो संकल्प को तुरंत एक के बाद एक के बाद। हम बच्चों को बाबा ने तरीका सिखा दिया संकल्प को कैच करने का, संकल्पों को पकड़ने का, है कि नहीं? बाबा के संकल्प पकड़ते हो कि नहीं? एक दूसरे के संकल्पों को जान सकते हो कि नहीं? कैसे तरीका है अव्यक्त होने का? क्योंकि संकल्प अव्यक्त है, आपको भी अव्यक्त होना पड़ेगा। ये अव्यक्त की भाषा है। तो दुनिया वाले अव्यक्त रूप जानते ही नहीं है, तो वो कैसे पकड़ेंगे? हमने समझ लिया, हम पकड़ सकते हैं। संकल्पों को कैच करना दुनिया नहीं कर सकती। कुछ लोग करते हैं साइंस की गति से, लेकिन वो पास्ट के करते हैं। उन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ विदेशों में, जो आत्माएं शरीर छोड़ जाती हैं, और वो भी वो आत्माएं जो इस समय हैं, प्रेजेंट हैं अशरीरी रूप में, उनकी आवाज को कैच करने का कुछ हद तक सफल हुए हैं। ऐसे वायुमंडल से नहीं, कुछ हद तक सफल हुए हैं। तो उनका सुई उसमें रहता है, कुछ कंपस टाइप रहता है, वो बता देते हैं कि यहाँ पर कोई है। कंपस घूमता है कि यहाँ कोई आत्मा है, और फिर वो उसका संकल्प भी कैच कर लेते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। वो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो मतलब शुरुआत करो। ये सीजन का एंड चल रहा है ना, तो मुरलियां वो हो रही है, आना जाना थोड़ा वो हो जाएगा। मगर क्या करो, आप योग की शक्ति की शुरुआत करो। अब योग शिविर करो, मतलब क्या बोलते हैं, भट्टियां करो, यानी तपस्या करो, ये शुरुआत करो। वीना बहन, ठीक है? चाहे वीना बहन कुछ कहना है? चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बाबा?
क्या करना है इस वर्ष? ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति को परिवर्तन या वायुमंडल परिवर्तन में, अभी उस चीज को लाओ, उसको परिवर्तन करने की वो गति को तीव्र करो। तीव्र गति लाओ। ठीक। और क्या बोला बाबा ने? और आत्मा के लिए बताया बाबा ने, जैसे बाबा ने बोला कि जहाँ साइंस की शक्ति फेल है, वहां हम्म। से आत्मा की शक्ति की स्टार्टिंग है। हम्म। और साइंस के साधन आत्मा की संकल्पों की गति को पकड़ नहीं सकते, इसी में अपने को फेल समझते हैं। और क्या कहा बाबा ने? दूर बैठे बच्चों के लिए क्या कहा, जो हॉल में बैठे थे? चारों नैनों में ओर समाये सभी बच्चे स्नेह के हम्म। सागर की भुजाओं में ऐसे समाये हुए हैं जैसे कोई नदी सागर में समा जाती है। कितना हर एक सुंदर। बच्चा भले ज्ञान योग व धारणा में नंबरवार है, लेकिन स्नेह में तो सब नंबरवार है। नंबर वो 1 है। बहुत अच्छा था। हम्म। 3 स्नेह पास का, बताए बाबा ने। हाँ, स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना, और हर परिस्थिति को सहज पास पास कर करना। लेना। हम्म। तुम्हारा अनादि स्वरूप है आत्मिक स्वरूप। हाँ, इसकी रफ्तार कितनी है चेक करने को बोला। सेकंड में फुल स्टॉप, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए। आगे संकल्प ना, क्यों क्या कैसे कब कहाँ के संकल्प ना चले। ये आत्मिक स्पीड है। शक्ति की आत्मिक शक्ति की तीव्र गति वाली उड़ान भरोगी। ये उड़ान फरिश्ते स्वरूप से भी तेज है। इसकी भी 2 स्थिति है ना, एक आत्मिक स्थिति है, एक अव्यक्त स्थिति है। सबसे तीव्र गति आत्मा की है फरिश्ता स्थिति से भी, क्योंकि फरिश्ता स्थिति में भी हम एक आकारी देह में हैं, और ये जो निराकारी स्थिति है तो पहुंचती है परम धाम तक, और फरिश्ता स्थिति कहाँ तक पहुंचती है? अव्यक्त वतन तक। तो सबसे तीव्र गति आत्मा की है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो ये जो संकल्प है ना कि ऐसे बाबा की भुजाओं में समा रहे जैसे नदी सागर में समा जाती है, इसको स्वरूप बनाओ, यानी विजुअलाइज करो। कैसे करेंगे हर एक कोई? नदी, नदी कैसी है? बाबा के बच्चे जैसे नदियों के समान दिख रहे हैं, और सारे के सारे बाबा के दिल में नदी की तरह समाते जा रहे हैं। दिल तख्त है ना बाबा का, जैसे सैलाब सा दिल में प्रवेश कर रहा है, और सब बाबा के दिल में बैठे हैं। कुछ बच्चे नैनों में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 ही बाबा ने बच्चे इसमें बताए, नैनो वाले, दिल वाले। तो बाबा कहते तीव्र गति की लाओ, चाहे वायुमंडल, संबंध, संपर्क, चाहे वृत्ति, स्व परिवर्तन, किसी में भी है, लेकिन उसमें तीव्रता लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है, हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प बोल कर इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। किसमें? 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 व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ में। शिव शक्ति, क्या नाम है? प्रीति बहन बोल रही हैं, इवनिंग क्लास बहुत दिनों से नहीं करा रहे हो, अफर्मेशन कुछ न्यू। थोड़ा सा रुको, अभी प्रोग्राम्स बहुत चल रहे हैं, शाम को जाना होता है। कल भी था महिला दिवस, जो है ना माताओं का, वुमेन्स डे मनाया गया था, तो 4 बजे निकलना पड़ा था।
तो थोड़ा सा भी चल रहा है। और आज भी शाम को एक दूसरे सेंटर पर, इधर वाला नहीं, एक और सेंटर है, वहां पर बाबा ने सेवा दी है। इवनिंग में माताओं की क्लास बाबा करवाएंगे, सेवा ही कहेंगे, वो करवानी है। तो स्थूल सेवा थोड़ा सा है, इसलिए थोड़ा सा रुको, करेंगे। सुबह का टाइम ज्यादा अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि इवनिंग में कुछ कुछ होता है। सुबह 9 बजे के आसपास, 10 बजे तक मैं आत्मा फ्री होती हूँ, तो सुबह कर सकते हैं, लेकिन सुबह फिर सब बिजी होते हो। हाँ दीदी, ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है। तो इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। चलिए करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं, नहीं सोचा हुआ संकल्प बोलकर हम तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल दिया, ऐसा किसका, नेगेटिव में। संकल्प बोल कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट हो जाता है, उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है। जो श्रेष्ठ संकल्प कर्म मर्यादा ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। किसमें, व्यर्थ में। व्यर्थ का जोश, ये भी नहीं पता रहता कि हम आत्मा कितनी महान है, हमारे बोल महान, संकल्प महान, ये सब भूल जाता है। और तुरंत तुरंत कुछ कुछ बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं ऐसा क्यों करा हमने। व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, 9-10 के अंदर कर लीजिए सुबह। यथार्थता का होश समाप्त कर देता है, और कुछ समय के बाद जब होश आता, तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है, तो यथार्थ की पहचान बदलकर यथार्थ को, अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों हो जाता है ऐसा? हम्म उस समय ऐसा क्यों हो जाता है, बाद में क्यों एहसास होता है? देह भान, और थोड़ी गुह्यता में जाओ, क्यों होता है? हम्म एक तो शक्तियों की कमी के कारण होता है। हमारी शक्तियां इमर्ज नहीं होती हैं। जैसे सहन शक्ति है, सहन संकल्पों में भी तो करना है ना हमको। समाने की शक्ति है। दूसरा, ब्रेन की पावर, ब्रेन यानी स्थूल ब्रेन जो है, उसकी भी शक्ति है ना। तो एक साइंस में एक वर्ड होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जो आपका तब आपको मदद करता है। जैसे कोई सुई पड़ी होती है, तो हाथ पड़ते ही अगर आपका हाथ लगा, तुरंत हटा देते हो। कोई गर्म चीज है, आपने टच कर दिया गलती से, तो तुरंत हाथ हटता है। ये कौन काम करता है? ब्रेन ही तो करता है ना काम। लेकिन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें सबसे निचला जो गर्दन के ऊपर वाला पार्ट होता है ना, मेडुला इसको बोलते हैं, ये नीचे वाला पार्ट है। ये सेंस करता है तुरंत को, जो तुरंत काम करना होता है, ये वाला ब्रेन काम करता है हमारा, तुरंत वाला। तो अभी जो मस्तिष्क की शक्ति है, आत्मिक शक्ति ही कहेंगे उसको, आत्मा की शक्ति ही ब्रेन को चलाती है। तो मस्तिष्क सभी का कमजोर हो गया है। सोच और समझ, ये 2 ब्रेन जो आगे के, जहां आप उंगली लगाते हो ना दिमाग के लिए, यहाँ 2 ब्रेन, यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती बात। तुरंत रिएक्शन, कहते हैं ना, तुरंत रिएक्ट करना, तो उसको यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देते। नीचे वाला ब्रेन ही काम कर देता है, इसलिए तुरंत रिएक्शन हो जाता है, यानी शक्ति की कमी।
इसलिए ये गलती हो जाती है। कंट्रोलिंग पावर कहेंगे इसको, और सहन शक्ति भी कहेंगे, ये हो जाती है। इसलिए किसी के साथ अगर ऐसा होता हो तो दो चीजों पर काम करना है। एक तो आत्मिक स्थिति पर आत्मा समझना, इससे हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। दूसरा, हाथों को रब करके, सिखाया है ना, हाथों को रब करके मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 3 बार बोल के सिर पर रखना, अपने सशक्त करना ब्रेन को, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पढ़ रहे थे, उस समय जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। ठीक है, आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके बाद कल पढ़ेंगे। इस वर्ष बाबा ने कहा विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो, यहाँ पर छोड़ा है। तो इस मुरली से क्या योग बनाएंगे, क्या योग की अनुभूति कर सकते हो? एक तो ये है कि देखो, बाप दादा को सामने देखो और नैनों में झांको बाबा के, कौन दिखाई दे रहा है? नैनों में कौन दिखाई दे रहा है? बच्चे दिखाई दे रहे हैं या आप दिखाई दे रहे हो? मैं आत्मा दिखाई दे रही हूँ। दिल में देखो, बाबा का हार्ट शेप इमर्ज करो बाप दादा और सीने में। अब तक तो हम अपना सीना खोलकर भगवान को दिखाते रहे, अब भगवान अपना सीना खोलकर किसको दिखा रहा है? हम बच्चों को, किसको दिखा? हाँ, हमें। मुझे दिखा रहा है, मैं बैठी हूँ। जी। हनुमान कौन सा हमारा स्वरूप? अब तक हम दिखाते थे हमारे दिल में भगवान है, भगवान भी अपना दिल दिखा रहा है, मेरे दिल में तुम हो, उसकी आंखों में मैं, उसके दिल में मैं। और आत्मा की रफ्तार, ये हो गया एक एक पार्ट, योग का एक पार्ट। इसका अनुभव करो थोड़ा सा। दो तरीके से बाबा को आंखों में देख सकते हैं, एक तो सितारे के रूप में, मैं आत्मा सितारा बाबा की नैनों का सितारा हूँ। दूसरा, बाबा के नैन में मेरा चेहरा दिख रहा है। ऐश्वर्या बहन, आपका म्यूट खुला हुआ है, बंद करिए। बाबा के नैनों में, ऐश्वर्या बहन म्यूट करिए, मेरा चेहरा दिख रहा है। इसी प्रकार दिल में भी देख सकते हैं। दूसरा, बाबा ने आत्मा की रफ्तार को कहा, तो क्या देखेंगे? इसको विजुअलाइज करेंगे। पार्ट्स पार्ट्स में कर सकते हैं ना योग, पूरा एक ही कर नहीं, जरूरी नहीं है एक ही को आप बढ़ाते रहो, इसको पार्ट पार्ट्स में करो। आत्मा की रफ्तार को कहा, तो आत्मा की रफ्तार भ्रिकुटी में देखो चमकता सितारा, सेकंड में देखो परम धाम, फिर सेकंड में भ्रिकुटी में, फिर सेकंड में परम धाम, भ्रिकुटी परम धाम, भ्रिकुटी परम धाम, भ्रिकुटी परम धाम, भ्रिकुटी परम धाम। ये आत्मा की स्पीड के लिए बाबा ने बोला। अब बाबा ने ये भी कहा था, स्व परिवर्तन, वायु परिवर्तन, संबंध संपर्क में परिवर्तन। तो अब भ्रिकुटी में आ जाओ, इसी को विजुअलाइज करो। मुझसे ये ऑरा मेरे चारों ओर फैल रहा है, वायुमंडल परिवर्तन। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ और ये पवित्रता की शक्ति पूरे घर में फैल रही है। संबंध परिवर्तन, ये जितनी भी आत्माएं यहाँ पर है, उनको आत्मा चमकता सितारा देखो, और ये सभी आत्माओं, पवित्रता की शक्ति इनके शरीरों में प्रवाहित देखो, वो लाइट उन आत्माओं के देह में फैल रही है।
उनके संकल्पों को शुद्ध कर रही है, हृदय को शुद्ध कर रही है। ये सभी आत्माएं सहयोगी है, यज्ञ स्नेही है, पवित्र है। संपर्क की आत्माएं, सोचो आपके घर में आने जाने वाले जो आपके रिलेटिव हैं, उनको विजुअलाइज करो। कोई वर्कर है, सेवाधारी है, देखो, आत्मा देखो। सभी में ये बाबा के वाइब्रेशंस मुझसे होकर फैल रहे हैं। ये परिवर्तन। अब बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को चेक करो, उल्टे संकल्प तो नहीं चलते। अब आ जाओ भ्रिकुटी के बीच। संकल्पों की गति को सोचो मेरे माथे पर। संकल्पों की गति, मन बुद्धि संस्कार को देखो कैसे चल रहे हैं। मन की गति एक रस है। अब ये जो मेरे मन पर, ये जो स्क्रीन पर मेरे चल रहा है, ये बाबा को उधर नजर आ रहा है, सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। फरिश्ता स्वरूप में बाबा के साथ बैठी हूँ और बाबा मेरे संकल्पों की गति को सामने स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। क्या संकल्प चल रहा है? मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है। फिर बीच में कोई आ गया संकल्प, ये काम करना है, बाहर जाना है, फिर चेंज किया संकल्प, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। बाबा मुझे चेक करा रहे हैं, देखो बच्चे, ये इस संकल्प को हटाओ यहाँ से, अभी जरूरत नहीं है इसकी, इसको बाद में करना। मैं पूछ रही हूँ बाबा कैसे करूं? बाबा कह रहे बच्चे आप स्वराज्य अधिकारी हो ना, आदेश दो इन संकल्पों को, हटो यहाँ से, आई रिजेक्ट। बस यही वाले संकल्प चलने चाहिए, समर्थ संकल्प। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प करने वाली, सोमान युक्त संकल्प करने वाली, योग युक्त युक्ति युक्त संकल्प करने वाली मैं आत्मा हूँ। बस ये करा और शुरू, ये काम करना है, बाबा बता रहे हैं। ऐसे संकल्पों की गति को आपने चेक किया तो ये क्या हुआ? उस मुरली को हमने योग में परिवर्तित कर दिया। और क्या कहा था बाबा ने? पास, 3 पास बताए थे, तो 3 पास को विजुअलाइज करो। एक मैं बाबा के पास बैठी हूं, ये पास हो गया। एक परिस्थिति रूपी पेपर को मैंने पास किया। एक परिस्थिति कैसे है? परिस्थिति पपेट शो की तरह, मेरे सामने कुछ सीन चल रहे हैं पपेट शो की तरह, और मैं बहुत आराम से साक्षी होकर देख रही हूँ, उसके प्रभाव से अप्रभावित हूँ। बहुत कुछ उसमें दिखाई दे रहा है मुझको। परिस्थिति आई गई और मैं अप्रभावित होकर बैठी हूँ। बाबा कहते बच्चे पास, ये पास करा। और कौन सा पास है? पास होना, ये पेपर में पास हुआ, परिस्थिति को पास करा, तो इसमें दोनों पास आ गए और एक बाबा के पास हूं मैं। तो ये 3 पास कर दिए हमने। और एक स्वरूप सबसे पहले बाबा ने बताया, बच्चे साकारी सभा भी देख रहे हैं और आकारी सभा भी देख रहे हैं, उसको विजुअलाइज करो। मैं कहाँ हूँ? ओम शांति भवन में। सामने बाप दादा की पधरामणि है और नीचे एक सभा है, एक अव्यक्त सभा ऊपर है। तो ये विजुअलाइज करा आपने, बाबा सबको दृष्टि दे रहे हैं। मैं कौन सी सभा में हूँ इस समय? मैं ऊपर वाली सभा में हूँ, क्योंकि मन से मैं गई हुई हूँ। तो अपना आकारी रूप इमर्ज करो और बाबा की दृष्टि और लाइट लो।
वापस आओ त्रिकुटी में। बताओ कौन कौन सा हमने स्वरूप विमर्श किया। 4-5 प्रकार के योग अभ्यास कौन कौन से किए। कौन कौन से किए। आवाज आ रही है ना मेरी। ओम शांति दीदी। हम्म। एक तो अभी किया कि सकारी में बैठी हैं और ऊपर निराकारी में। हम्म। एक बाबा के नैनों में समाये हुए हैं हम्म। और एक बाबा के दिल को इमर्ज करके कि मैं दिल में बैठी हूँ। हम्म। और एक वो है कि दो दो सागर दो बातें में बाबा की मुरली आ गई है पूरी। ये और बाबा ने ऊपर कहा था सेकंड। हाँ और। सागर में जैसे नदियां समाती हैं वैसे हम्म। मैं के अंदर बाबा में समाई जा रही हूँ। और हम्म। बाबा के सिरके पे ताज पे नैनो में दिल में। दिल में। हम्म। बाबा ने कहा था एक पास में कहा था कि बाबा के बिल्कुल पास में हूँ। हम्म। सूक्ष्म वतन में मैं पास बैठी हूँ, परिस्थिति को पास कर रही हूँ और पेपर पास कर लिया मैंने। 3 पास हो गए। और दीदी संकल्पों की गति को भी चेक हाँ, करने का योग किया। मैं अपने मस्तक में देख रही हूँ मेरे संकल्पों की गति कैसी है। उसको मैं सूक्ष्म वतन में देख रही हूँ, बाबा देख रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, चेक करवा रहे हैं। और और ओम शांति अभी ये भी करवाया ना जैसे भुरकुटी में हूँ परम धाम में हूँ। स्पीड, तो स्पीड चेक करने के लिए रफ्तार को तेज रफ्तार करने कैसी है मेरी। ठीक। और और दीदी बाबा अपना दिल दिखा रहे हैं, बाबा के दिल में हम्म, मैं हूँ। मैं हूँ बाबा के दिल में। हमेशा ठीक। तो मैं और दिखाता था, आज बाबा दिखा रहे हैं। ठीक है। और कौन सा पॉइंट था जो योग में हमने किया। स्व परिवर्तन, संबंध परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन के लिए क्या किया था। क्या किया था। ओम शांति दीदी हम्म। घर में बैठ किरणों घर में जैसे किरणें फैलाई हैं पूरे घर हाँ। में पूरे घर से लाइट माइट हाउस बन के फिर पूरे बार फैल हम्म। किरणें ये किया था। ठीक। तो ये सारी मुरली जो थी इसको हमने योग में कन्वर्ट कर दिया। 5-6 बातें थी वही पूरी मुरली थी और ये उसको हमने योग युक्त बना दिया। अब इस योग को आप पूरे दिन भर में यूज करो, अमृत वेले यूज करो, आपके लिए नई नया हो जाएगा। ठीक है, इसकी पॉइंट्स याद कर लो। स्पीड थी, एक शब्द स्पीड। एक वायुमंडल 100 परिवर्तन। दूसरा, तीसरा बाबा ने आकारी रूप और साकारी रूप में सभा देखी, दिल में देखा, नैनो में देखा। ये पॉइंट्स, इसके ऊपर आपका योग हो गया पूरा। चेंज डिफरेंट। कल जो मुरली में होगा उसको हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स आप शॉर्ट में लिखकर भेज भी सकते हो ग्रुप में, कौन कौन से पॉइंट्स पर हमने आगे। स्मॉल, पूरा लंबा नहीं लिखना उसका डिटेल। हमने दिल और नैन देखे, बाबा के विजुअलाइज करा। हमने संकल्पों की गति को विजुअलाइज करा, व्यर्थ और समर्थ को विजुअलाइज करा, उसे चेक चेंज किया, और वायुमंडल 100 परिवर्तन किया। पास 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 को विजुअलाइज करा। ये पूरी मुरली है। ठीक है, आज का वरदान पढ़िए। ओम शांति दीदी ये भी कहा ना हाथों को रब करके अपने माइंड को वो हमने प्रयोग बताया कि ब्रेन को शक्तिशाली बनाने के लिए ऐसा क्यों हो जाता है। बाबा ने कहा ना लास्ट में कि बच्चे व्यर्थ में आ जाते हैं तुरंत और बाद में सोचते हैं हमने गलत किया। तो इसकी तो चेकिंग है, इसको योग में नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे, चेक एंड चेंज। और उसको हम सशक्त करना है अपने ब्रेन को, और कि क्या हम मैं ऐसा करूं जिससे ऐसा ना हो। तो उसके लिए योग अभ्यास और ये अपने ब्रेन को शक्ति देने के लिए हाथों को रब करना, पानी को चार्ज करो, इससे शक्ति आएगी अपने अंदर। और एक अभ्यास कर सकते हैं, मुझ में सहन शक्ति है, मैं सहन शक्तिवान हूँ। ये शब्द आया था कहीं पर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझ में बहुत सहन शक्ति है। ये अभ्यास भी कर सकते हो। ठीक है।
आज का वरदान पढ़ेंगे। ओम शांति पढ़िए दीदी। दीदी। पढ़िए। गीतांजलि बहन पढ़ रही है, पढ़िए गीतांजलि बहन। ओम शांति दीदी। हम्म। आज का वरदान बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हुए। आज का वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। विस्तार में, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदान की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना इसी ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया दीदी, शांति। शुक्रिया ओम दीदी। शांति। दीदी स्लोगन मिलता जुलता है और हाँ। देखो। समय की रफ्तार पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो। ठीक है, तो चलिए भ्रिकुटी में आ जाते हैं और संगठन की हर आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करते हैं, बाबा से कंबाइंड होकर, कि सभी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा की आशाओं का दीपक जगाए रखें और उसकी आशाओं को जल्दी से पूर्ण करें। सभी सर्व खजानों से, बाबा के गुण शक्तियों से, सभी खजानों से भरपूर रहे। सभी के घरों में सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सरिता बहती रहे। सभी का जीवन निर्विघ्न हो। सभी विजयी बनकर माया पर जीत पाते आगे से आगे बढ़ते रहे। लौकिक संबंधियों को इमर्ज करेंगे, भ्रिकुटी में आत्मा देखेंगे। लाइट देखेंगे चारों ओर। विश्व ग्लोब को देखेंगे। ऊपर से बाबा की लाइट मुझ में आ रही है, मुझसे होकर ग्लोब में जा रही है, पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। वापस त्रिकुटी में आएंगे। ओम शांति। ओम शांति।